स्टूडेंट्स, हरियाणा पुरातत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे। पहला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके उन लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पुरातत्व। पुरातत्व के आधार पर ही हम पाषाणकालीन सभ्यताओं और सिंधु सभ्यता से संबंधित इतिहास का निर्माण करते हैं, क्योंकि पाषाण काल में इंसान लेखन कला नहीं जानता था और सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हरियाणा से भी अनेक पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिनसे हरियाणा के इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, टोपरा, जो सम्राट अशोक के समय का है और ये अम्बाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा अभिलेख पर किस शासक का लेख मिला है? तो इसका सही उत्तर है डी, विग्रहराज चतुर्थ, जो चौहान वंश का शासक था। टोपरा अभिलेख पर अशोक के साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ का भी लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है? ए, अभिलेख, बी, सिक्के, सी, मूर्तियाँ, डी, भवन। तो इन सभी का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट, अभिलेख किस रूप में प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है धार्मिक, दानपत्र, प्रशंसात्मक, आज्ञापत्र और स्मारक। अनेक शासकों ने विभिन्न विषयों पर अभिलेख लिखवाए। किसी का स्वरूप धार्मिक है, कोई दानपत्र के रूप में उल्लेख किया गया है, कोई प्रशंसा के रूप में लिखवाया गया है, किसी में आज्ञा दी गई है। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। उत्तर है ई। नेक्स्ट है, टोपरा अभिलेख किस शासक के समय का है? तो इसका सही उत्तर बी, सम्राट अशोक के समय का है टोपरा अभिलेख, जो मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट, टोपरा अभिलेख पर अशोक के कितने अभिलेख अंकित हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, टोपरा अभिलेख पर अशोक के 7 लेख अंकित हैं। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा अभिलेख पर किस चौहान राजा का अभिलेख अंकित है? इसका सही उत्तर है ए, विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक है, जिसे विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा अभिलेख पर विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख अंकित हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, इस पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा अभिलेख के अनुसार चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किसे हराकर हरियाणा पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, इसने तोमर शासकों को हराकर हरियाणा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में वर्णन है कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने कई बार मलेच्छों को पराजित करके यहाँ से खदेड़ा था? तो इसका सही उत्तर है सी, टोपरा अभिलेख, जिस पर विग्रहराज चतुर्थ के लेख अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान टोपरा अभिलेख को अम्बाड़ा से दिल्ली लेकर गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, फिरोज तुगलक, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अम्बाड़ा, हरियाणा के अम्बाड़ा में यह अभिलेख स्थित था, जिसे अशोक ने स्थापित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल मोचन अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है डी, यह भी अम्बाड़ा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल मोचन अभिलेख जो अम्बाड़ा से मिला है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल मोचन अभिलेख से किसके निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर है सी, इस अभिलेख से किसी मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना मिला है? इसका सही उत्तर है डी,
शुद्ध नामक स्थान से 12 खड़ी का नमूना मिला है जो भारत में सबसे पुराना है और यह यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर रखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसे रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हरियाणा पुरातत्व से संबंधित हैं, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। किसी भी हरियाणा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।